ठंडियों का मौसम था और मैं कई सालों से सिक्किम जाने की प्लानिंग कर रहा था। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी ट्रैवल कर रही थी, जो कि मेरे बचपन की फ्रेंड है और अब हम एक ही कंपनी में काम भी करते हैं। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, तो डायरेक्ट सिक्किम जाने के बजाय मैंने दार्जिलिंग जाने की सोची। शाम को कोलकाता से सिलीगुड़ी की बस लेकर मैं सुबह दार्जिलिंग पहुंच गया और मेरे साथ मेरी फ्रेंड अनु भी थी। हमने सारा दिन दार्जिलिंग में बिताया और हमारा प्लान 2 दिन वहीं रुककर आगे जाने का था, पर हमें वहां के लोकल से पता चला कि सिक्किम में स्नोफॉल हुई है। ये सुन के अनु बहुत एक्साइटेड हो गई और उसके जिद के वजह से हमने उसी शाम सिक्किम के लिए बस ले लिया। रात का समय था। अनु विंडो सीट पर बैठी थी और मैं उसके बगल में। बस में हमारे साथ और भी कई सारे लोकल पैसेंजर्स और टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे थे। हम बस के पहले सीट पर बैठे थे और हमारे आगे ड्राइवर की कैबिन थी। रात के 12 बजे उन्हीं पैसेंजर्स में से एक बूढ़ी औरत ये जिद करने लगी कि उन्हें टॉयलेट जाना है और ना चाहते हुए भी ड्राइवर को बस रोकना पड़ा। बस जंगल के बीचों बीच रुका था। वहां ना कोई स्ट्रीट लाइट्स थे, ना सड़क पे कोई गाड़ी और आसपास ना कोई घर था। जब बूढ़ी अम्मा बस से उतरी तो कुछ पैसेंजर्स भी बस से उतरकर टॉयलेट के लिए चले गए। अनु सोई हुई थी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने कहा उसे भी टॉयलेट जाना है। मैं उसके सेफ्टी के लिए उसके साथ चला गया। बस स्टार्ट हो गई थी। हम जल्दबाजी में बस में जाकर बैठे। रात काफी हो चुकी थी तो मैं सो गया और फिर अचानक अनु मुझे उठाने लगी। वो काफी घबराई हुई सी लग रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने मुझे बताया कि कोई औरत दुल्हन के लिबास में खिड़की के तरफ से बहुत स्पीड में पास हुई। वो बहुत घबराई हुई सी थी। मैंने उससे कहा भी कि ये सब उसका वहम होगा, पर वो काफी डरी हुई सी लग रही थी, तो मैं उसके सीट पर बैठ गया। अगले 10-15 मिनट तक मैं जागा रहा। फिर मैंने उससे कहा, देख, यहाँ कोई भी तो नहीं है, ये सब तेरा वहम है। और ये कह के मैं आंखें बंद करने ही वाला था कि मैंने देखा ठीक विंडो के बराबरी में एक औरत दुल्हन के लिबास में दौड़ रही थी। उसका इतना तेज दौड़ना तो यह तय करता था कि वो कोई इंसान नहीं है और कोई भी बस के हाइट जितना लंबा भी नहीं हो सकता था। वो कोई चुड़ैल थी और वो हमारे विंडो पे अपने बड़े और गंदे नाखूनों से खरोचने लगी थी। ये देखकर अनु बहुत जोर से चिल्लाई और वो भागकर बस के कंडक्टर के पास गई। जब वो कंडक्टर के पास गई तो मैं भी उसके पीछे भागा। इससे पहले हम उनको कुछ बता पाते, हमने देखा हमारे बस से कुछ दूर पर एक बूढ़ी औरत रोड के बीचों बीच से जा रही थी। जब मैंने ड्राइवर से कहा कि वहां कोई है, वो बस को रोके, तो तब तक ड्राइवर उसके काफी करीब जा चुका था। इससे पहले कि वो औरत बस से टकराती, वो अचानक ही हवा में कहीं गायब हो गई। उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था उससे मेरी रूह कांप गई थी। दिसंबर के ठंड में भी मैं पसीने से तर था। फिर से हम सब ने देखा वो ही बूढ़ी औरत कुछ 50 फीट दूर हमारे बस के आगे से जा रही थी। जैसे ही बस उसके करीब गई, वो फिर से कहीं गायब हो गई। ये सिलसिला कुछ 10-12 बार लगातार चलता रहा। बस ड्राइवर बड़े सावधानी से बस को लगातार चलाए जा रहा था। बस कंडक्टर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसके बाद से वो सारा सिलसिला रुका। बस के बाकी के पैसेंजर्स सो रहे थे, मानो जैसे शहर में आग लग गई हो और किसी को पता ही नहीं चला। मैंने कंडक्टर से पूछा कि ये सब क्या था और मैंने उस दुल्हन का भी जिक्र उनसे किया, जिस पर उसने मुझे बताया कि लोग सिक्किम में
दूर दूर से शादी के लिए आते हैं और खराब मौसम के वजह से कई बार इन घाटियों से उनके बस का एक्सीडेंट हो जाता है। अकाल मृत्यु के कारण उन सब की आत्माएं यहीं भटकती है और ये आत्मा दूसरे के बसों और गाड़ियों का भी एक्सीडेंट्स करवाना चाहते हैं। उसने बताया, हो ना हो जब बस रुकी थी तो आपने या आपके दोस्त ने उनके अड्डे पे टॉयलेट किया होगा या थूका होगा, जिसके वजह से ये आपके जान के पीछे पड़े हैं। उन भयानक चीजों को देखने और कंडक्टर की बात सुनने के बाद मुझे उस रात नींद तो नहीं आई और मैं अनु के साथ केबिन में वहीं बैठा रहा। सुबह हम लोग सिक्किम पहुंचे और सबसे पहले मंदिर गए। वहां से हमने एक एक ताबीज लिया। हमें कुछ समय लगा उन सब चीजों से बाहर आने में, पर हम साथ थे तो हमने वो सब भुला के स्नो का मजा लिया। आज भी ना जाने पहाड़ों के सड़कों पे ऐसी कई सारी भूतिया घटनाएं छुपी हुई है। मुझे उम्मीद है आपके पास भी ऐसी कहानियां होगी। कमेंट में बताइए कि आपको ऐसी कहानियां पसंद है या नहीं, ताकि मैं ऐसी भूतिया बस की और भी स्टोरीज लाऊं। इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे होम। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली